डिलीवरी और पे लेटर मोड पे शेयर्स को कैसे बाई करते हैं और उसमें कितना मार्जिन मिलता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये मैं वॉच लिस्ट पे आ गया हूँ। ये ऊपर सर्च का ऑप्शन है। सर्च में हम कोई भी एक स्टॉक सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में सर्च करता हूँ BNK बड़ौदा। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ है NSE में। बैंक ऑफ बड़ौदा 260 इसका प्राइस चल रहा है अभी। 3 मोड है, डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर। ठीक है, डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपके पास जितना बैलेंस है, जितना फंड्स है, आप उतने का ही शेयर्स आप बाई कर पाएंगे। क्वांटिटी आप उतना ही शेयर्स का खरीद पाएंगे। जैसे देखिए आप देखिए लिखा हुआ मेरा अवेलेबल कैश 39,389। ये मेरे पास इतना बैलेंस है। तो अगर मुझे इसके शेयर्स खरीदने होंगे तो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स पे क्या लिखा हुआ, अगर मैं 1 टाइप करूंगा और देखिए मुझे कंपनी बाय डिफॉल्ट बता रही है कि मैं 151 शेयर्स ही खरीद सकता हूँ। अगर मैं 151 टाइप करता हूँ तो देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड 39,267। तो देखिए मुझे मैक्स क्वांटिटी यहाँ पे शो कर रहा है 151। तो ये मेरे बैलेंस के हिसाब से शो कर रहा है कि मैं कितना शेयर्स बैंक ऑफ बड़ौदा का बाई कर सकता हूँ। उसी तरह अगर मैं आपको कोई दूसरा शेयर्स बताऊँ, मैं सर्च करता हूँ SBIN। ठीक है, SBIN सर्च किया। अगर मुझे इसको बाई करना है तो 746 करंट प्राइस चल रहा है। तो मैं इसके कितने शेयर्स बाई कर पाऊंगा डिलीवरी पे 39,000 में। तो यहाँ पे देखिए मैक्स क्वांटिटी में शो कर रहा है 52। मतलब मैं इसके 52 शेयर्स ही बाई कर पाऊँ। अगर 53 करने जाऊंगा तो देखिए यो ऑर्डर में गेट रिजेक्टेड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड एंड ऐड 200 टू बाई 53 शेयर्स। मतलब मैं 52 शेयर्स ही खरीद पाऊंगा। अगर मुझे 53 शेयर्स खरीदना है तो मुझे 200 रुपये और डालना पड़ेगा। तो डिलीवरी पे क्या होता है, आपके पास जितना फंड है उतने का ही आप शेयर्स बाई कर सकते हैं और उस शेयर को आप कभी भी सेल कर सकते हैं। चाहे तो उसको कल सेल कर सकते हैं या परसों, 1 वीक के बाद, 1 साल के बाद या 5 साल के बाद कभी भी सेल कर सकते हैं। डिलीवरी का शेयर्स मतलब वो आपके अपने पैसे का शेयर्स। ठीक है, डिलीवरी का मतलब आपको समझ में आ गया। आप आज शेयर खरीद के कभी बेच सकते हैं। बस आपकी जो बाइंग वैल्यू बनेगी, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। अगर कोई शेयर 1000 रुपए का है और उसका आपको 10 क्वांटिटी खरीदना है तो आपके पास 10,000 रुपए होना चाहिए। अब मान लीजिए इन केस आपके पास उतना फंड नहीं है जितना क्वांटिटी आप खरीदना चाह रहे हैं। जैसे यही शेयर देख लीजिए SBI का शेयर। अब मेरे पास 39 शेयर है, मैं 52 शेयर ही खरीद पाऊंगा। पर मुझे मान लीजिए इसके 100 शेयर्स खरीदने हैं। 100 शेयर्स खरीदने के लिए मुझे 74,000 की बैलेंस चाहिए, जबकि मेरे पास 39,000 ही है। तो मैं 35,000 की शॉर्टफॉल में हूँ। तो मुझे 35,000 उधार चाहिए। तो मैं कहाँ से लूँगा? तो कंपनी क्या है, इंटरडे में 5x का लिमिट देती है। ठीक है, इंटरडे अगर मैं इसको इंटरडे करता हूँ 14,000 में ही मैं इसको बाई कर सकता हूँ। 14,000 लगेगा मुझे, इसमें 5x की लिमिट मिल रही है मुझे। तो मेरे फंड पे 5 गुना लिमिट मिल रही है। अगर मेरे पास मान लीजिए 39,000 है, तब 40,000 पकड़ते हैं राउंड, तो मुझे 2 लाख की लिमिट मिल रही है। तो इंटरडे में क्या है कि 5x की लिमिट मिलेगी। तो इंटरडे में क्या ऑप्शन है कि आप सुबह खरीद के आप 3:15 तक आपको इंटरडे में बेचना ही है, वरना कंपनी उसको ऑटोमेटिक सेल कर देगी जो भी 3:15 पे उसका प्राइस चल रहा होगा। सेम डे बाय सेम डे सेल, और उसमें 5 टाइम्स लिमिट मिलती है सिर्फ कैश सेगमेंट में। सिर्फ स्टॉक्स पे सिर्फ 5 टाइम्स लिमिट मिलती है आपके अपने फंड पे। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 50,000 के शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं। पे लेटर में क्या है, पहले देखिए पे लेटर को हम समझते हैं। देखिए लिखा ना विद पे लेटर MTF। ठीक है, तो चलिए पहले नो मोर पे क्लिक करते हैं। पे लेटर है क्या? पे लेटर मतलब MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, लेट्स यू बाय मोर शेयर्स एट एनी गिवन टाइम बाय पेइंग फॉर द फ्यू शेयर्स एज मार्जिन अपफ्रंट। ठीक है, मार्जिन फॉर अ स्टॉक इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच द वैल्यू ऑफ द स्टॉक चेंजेस। फॉर इंस्टेंट यू कैन पे प्राइस ऑफ 1 शेयर एज अपफ्रंट मार्जिन एंड बाई 5 शेयर। मतलब देखिए बात वही हुई कि आप 1 शेयर का पैसा देके 5 शेयर खरीद सकते हैं MTF में, पे लेटर मोड पे। पर ये क्या है, इंट्राडे से अलग है। क्यों, मैं बता देता हूँ। MTF का मतलब क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये आपको फैसिलिटी देता है। स्टॉक बॉट यूजिंग MTF मस्ट बी प्लेज्ड बाय 9 PM द सेम डे ऑन CDSL वेबसाइट। आपके पास एक लिंक आएगा। अगर मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा है पे लेटर मोड पे, तो मान लीजिए आपने SBI के 100 शेयर खरीद लिए पे लेटर पे। आपके पास उतना पैसा था नहीं, आपने 40,000 का उधार लिया, खरीद लिया। कि शाम को आपको एक मेल आएगा 9 बजे से पहले, या तो आप CDSL की वेबसाइट पे जाके अपने शेयर्स को प्लेस कर लीजिए। क्यों, मैं बताता हूँ। क्यों, क्या होगा प्लेस करने से क्या है ना कि पहले तो आपने पे लेटर पे बाई किया ना, आपने पे लेटर मोड पे बाई किया, तो आपका जो शेयर है वो आज सेल नहीं होगा। आपको T+6 डेज का टाइम मिलता है। आपको 6 दिन का टाइम मिलता है। उस शेयर आपके डीमैट में ही रहेंगे। बस जो आपने उधार लिया है उसके लिए आपको अपने शेयर्स को प्लेस करना पड़ेगा, या तो फंड ऐड करना पड़ेगा, या फिर T+6 डेज के बाद कंपनी आपको वो शेयर्स बेच देगी। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, इफ नॉट प्लेस्ड द शेयर्स विल बी सोल्ड आफ्टर T+6 डेज और यू हैव टू ऐड फंड टू कीप देम फॉर द लॉन्गर टाइम। या तो आप अपने शेयर्स को प्लेस कर लीजिए, या तो आप फंड डाल लीजिए। अगर आप दोनों में से कोई काम नहीं करते हैं तो आपके शेयर्स को T+6 डेज के बाद सेल कर देगी, जितना भी शॉर्टफॉल अमाउंट होगा
मतलब मान लीजिए आपने 100 शेयर्स लिया है, 40 शेयर्स आपके उधार में है, तो 40 शेयर्स बिक जाएंगे, 60 शेयर्स ही आपके पास रहेंगे। अब जो उधार आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास जितना ही पैसा था और आपने जितने भी शेयर्स का उधार लिया है, जैसे मान लीजिए आपने 40,000 उधार लिया है, तो यहाँ पे क्या कहता है, एन इंटरेस्ट ऑफ 0.049% पर डे इज चार्ज ऑन द बोर्ड मनी फ्रॉम द डे आफ्टर। मतलब अगले दिन से 0.049% का चार्ज लगेगा जितना भी आपने अमाउंट उधार लिया है, और ये हर 15 दिन पे ये बिल आएगा। इंटरेस्ट चार्जेस आर एडेड टू योर अकाउंट एवरी 15 डेज आफ्टर एडजस्टिंग फॉर एनी बेनिफिट। हर 15 दिन पे आपका ये जो इंटरेस्ट चार्ज का बिल आएगा आप ट्रांजैक्शन में शो करेगा। प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग शेयर्स कॉस्ट 20 रुपीज प्लस GST पर शेयर। अब देखिए आपको जो मैंने बताया था ना कि प्लेज करना पड़ेगा 9 बजे से पहले, जो भी आप शेयर पे लेटर में बाय करेंगे तो उसका 20 रुपया प्लस GST लगता है, मतलब 23 रुपया 60 पैसे लगेगा आपको एक शेयर को प्लेज करने में। और जब अनप्लेज होकर वो सेल आउट होगा तो भी 23 रुपया 60 पैसे लगेगा उस शेयर में। मतलब डिलीवरी पे जो ब्रोकरेज नहीं लग रही है वो प्लेज पे लग जाएगी आप। तो मैं आपको ये पे लेटर को अच्छे से एक बार छोटे से फॉर्मेट में मैं समझा देता हूँ। पे लेटर का मतलब ये है, आप अगर आपको कुछ क्वांटिटी शेयर्स के बाई करने हैं, जितना पैसा आपके पास नहीं है, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है, और आपको 20,000 का शेयर खरीदना है, तो 15,000 का शेयर खरीदना है, तो आपको 5,000 रुपये का उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 5,000 रुपये आपको उधार कैसे मिलेंगे, आपको उसको पे लेटर मोड पे बाई करना पड़ेगा। पे लेटर मोड पे अगर आपने बाई कर लिया तो 5,000 क्या है आपके अकाउंट में, डीमेट में, फंड में 5,000 माइनस शो करेगा, क्योंकि आपने उधार ले रखा है। शाम को 9 बजे से पहले आपके पास एक मेल आ जाएगा, मेल में एक लिंक होगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा और अपने शेयर्स को प्लेस करने के लिए अप्रूव करना पड़ेगा। टिक मार के उसमें OTP देके आपको अप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपने जो शेयर खरीदा है उसको गिरवी रख कर ही आप उधार ले रहे हैं। मतलब 10,000 का जो शेयर आपने खरीदा है उसको गिरवी लेकर ही आप 5,000 का उधार ले रहे हैं। अगर आपने अपने शेयर्स को प्लेज नहीं किया, या तो फिर जो 5,000 रुपये है माइनस में उसको आपने ऐड नहीं किया, तो T+6 डेज पे आपके शेयर्स वो बिक जाएंगे। ट्रेडिंग डे प्लस 6 दिन, मतलब 7वां दिन वो आपका शेयर्स बिक जाएगा। कितने का, 5,000 जो माइनस था ना, उसमें जितने भी शेयर्स आएंगे, 5,000 रुपए के जितने भी शेयर्स आएंगे वो सारे बिक जाएंगे। कंपनी अपना लॉस नहीं लेगी। आपके पास जितना पैसा है उतने का शेयर लीजिए। कंपनी ने आपको उधार दिया था, उसके कंडीशंस थे कि आपको अपने शेयर्स प्लेज करना है या तो फंड ऐड करना है। ना ही आपने प्लेज किया, ना ही आपने फंड ऐड किया, तो 7वें दिन आपके जो भी 5,000 के शेयर्स हैं वो बिक जाएंगे। और जो 5,000 आप उधार लेंगे कंपनी से, जो लेंगे उस पर 0.049% चार्जेस लगेगा अगले दिन से, जब तक आप वो शेयर्स रखेंगे। जितने दिन आप वो शेयर्स रखेंगे, मान लीजिए आपने वो शेयर्स रखे हैं 10 दिन या 3 दिन या 5 दिन, तो जो भी बिल होगा तो आपको 15 दिन बाद वो बिल आपको आएगा ट्रांजैक्शन में। तो मैं आपको समझा पाया हूँ कि पे लेटर है क्या। पे लेटर में आपको उधार लेते हैं अपने शेयर्स को गिरवी रख के। उधार जब लेंगे तो उसमें कंडीशंस है, उधार आप ले रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। उधार ले रहे हैं तो प्लेज कर लीजिए या तो फंड ऐड कर लीजिए, नहीं तो इंटरेस्ट तो लगता जाएगा। अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 7वें दिन आपका शेयर्स कंपनी भेज देगी और इंटरेस्ट आपका 0.049% पर डे के हिसाब से लगता है। और इसमें जो प्लेजिंग और अनप्लेजिंग के चार्जेस 20 रुपये प्लस GST है, मतलब 23 रुपये 60 पैसे। अगर आपको इसको अवॉइड करना है तो सिंपली आप डिलीवरी पे बाई कीजिए। आपके पास जितना शेयर्स है उतना ही क्वांटिटी बाई कीजिए। जैसे यहाँ पे शो करा SBI में 52 क्वांटिटी खरीद सकते हैं 39,000 में, आप उतना ही शेयर बाई कीजिए और इस टेंशन से दूर रहिए। पे लेटर थोड़ा पेचीदा मामला है। अगर आपका अकाउंट माइनस और प्लस होता रहेगा तो आप भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि आपके पास प्रॉफिट आया कितना, गया कितना। पर अगर आपका प्लान है ज़्यादा दिन रखने का तो प्लीज़ आप पे लेटर यूज़ ना करें। ठीक है, पे लेटर में क्या कि फिर आपको इंटरेस्ट लगता जाएगा, तो इसको आप अवॉइड करें। जितना पैसा हो आप उतने का ही शेयर कर दें डिलीवरी मोड। डिलीवरी मोड ही बेस्ट मोड है। आशा करता हूँ मैं आपको ये डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर समझा पाया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अगर और भी कुछ वीडियोस चाहिए होगा इस टॉपिक पे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा।